नमस्कार दोस्तों, एग्जाम सर 5 चैनल पर आपका स्वागत है। जितने भी कैंडिडेट एमपी वर्ग 3 का एग्ज़ाम दिए हैं, सभी लोगों से दोस्तों रिक्वेस्ट है कि आप लोग जो है इस वीडियो को लाइक और इस चैनल को सब्सक्राइब आप लोग ज़रूर कर दीजिएगा। जैसा कि दोस्तों हम आपको बताना चाहते हैं कि अभी हाल ही में जैसा कि आपने कुछ न्यूज़ सुना होगा, ठीक है, पदों की बढ़ोतरी को लेकर, जैसा कि लोगों को द्वारा कहा जा रहा है कि एक आंदोलन करने के लिए। पूरी बात दोस्तों सुन लीजिएगा, उसके बाद ही आप लोग जो है किसी दूसरे चैनल को आप देखिएगा। दोस्तों हम आपको बताना चाहते हैं कि एमपी वर्ग 3 अतिथि शिक्षक और गैर अतिथि शिक्षक की पदों की बढ़ोतरी को लेकर जहाँ तक दोस्तों हम अपनी राय के अनुसार आपको बता रहे हैं, ठीक है। दूसरा व्यक्ति क्या कह रहा है उससे हमसे नहीं मतलब है। हम जो आपको बता रहे हैं इस बात को आप लोग ध्यानपूर्वक सुन लीजिए। जैसा कि दोस्तों हम आपको बताना चाहते हैं कि पदों की संख्या में बढ़ोतरी को लेकर अतिथि शिक्षक और गैर अतिथि शिक्षक की जो बात है, जैसा कि नोटिफिकेशन में वहाँ पर मेंशन किया गया था कि पदों की संख्या में बढ़ोतरी भी किया जा सकता है और घटाया भी जा सकता है। 13,089 पद हैं और जैसा कि आप लोगों को कहना है कि यह पद करीब करीब 25 से 30 हज़ार तक होनी चाहिए। तो दोस्तों आपकी जो पदों की जो संख्या है, इस पदों की संख्या में तभी बढ़ोतरी हो पाएगा जब आप लोग धरना प्रदर्शन देंगे, ठीक है। जब तक आप आंदोलन नहीं करेंगे तब तक पदों की संख्या में बढ़ोतरी नहीं होगा, जो जितना है उतना रहेगा, ठीक है। हाँ, अगर आप आंदोलन करते हैं शांतिपूर्वक तो 90% दोस्तों चांस है कि आपके पदों की संख्या में बढ़ोतरी हो जाए। परंतु यदि आंदोलन नहीं कोई करता है, नहीं कोई इकट्ठा होकर नहीं जाना चाहता है, ठीक है, तो ऐसा दोस्तों कदापि नहीं है कि आपके पदों की संख्या में बढ़ोतरी हो पाए, नहीं होगा दोस्तों। और हाँ, यदि आप आंदोलन करते हैं तो इसका प्रभाव दोस्तों आयोग पर पड़ेगा, सरकार पर पड़ेगा, जिससे उनको खुद वैकेंसी बढ़ानी पड़ेगी, ठीक है। आपकी पदों की संख्या में बढ़ोतरी हो जाएगी, परंतु जब तक आप चाहेंगे नहीं तब तक कुछ नहीं होने वाला है। जहाँ तक दोस्तों आपके रिजल्ट से संबंधित जो जानकारी है, देखिए यदि आपका रिजल्ट जारी हो जाएगा, जैसा दोस्तों जानकारी मिली है रिजल्ट से संबंधित, ठीक है, यदि आपका रिजल्ट जारी होता है तो आपकी जो पदों की संख्या है, ठीक है, पदों की जो संख्या यदि रिजल्ट ही जारी हो जाएगा तो पदों की संख्या में बढ़ोतरी जो है नहीं हो पाएगा, आपको भी पता है, ठीक है। तो उसके पहले आप लोगों को करना है, ठीक है, आप लोग शांतिपूर्वक आप लोग प्रदर्शन जरूर करिए, ठीक है। उसका प्रभाव जरूर पड़ेगा सरकार पर और आयोग पर, जिससे आपके पदों की संख्या में बढ़ोतरी 100% दोस्तों हो जाएगा। परंतु दोस्तों रिजल्ट की दोस्तों जो बात है, रिजल्ट अभी आपका इस महीने में नहीं आएगा, ठीक है। ये मान के चलिए कि इस महीने में 100% नहीं आएगा, अगले महीने में आपका रिजल्ट आने की चांस है। तो आप लोग जो है धरना प्रदर्शन जरूर करें। हाँ, यदि मान लीजिए धरना प्रदर्शन यदि आप लोग करते हैं, मान लीजिए कि इस जो भर्ती आई है 13,089, ठीक है, मान लीजिए कि जो वैकेंसी है यह फ़िलहाल मान लीजिए इतना ही रहे, लेकिन आप जब मतलब कुछ धरना प्रदर्शन करेंगे ना तो हो सकता है दोस्तों अगले साल, ठीक है, अगले साल जनवरी या फरवरी माह में, ठीक है, आपकी अगली भर्ती एक और आ जाए, ठीक है। मान के चलिए कि फरवरी मार्च में, ठीक है, अगली भर्ती फिर आ जाए, ठीक है। तो ऐसा भी हो सकता है, परंतु जब तक सभी लोग इकट्ठा नहीं होंगे तब तक कुछ भी नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो आप लोग जो है सभी लोग ज्ञापन देने के बाद आप लोग शांतिपूर्वक जो है अपना बातों को रख सकते हैं आयोग पर, ठीक है। धरना प्रदर्शन देकर अपनी बातों को आप रखें तो इससे हो सकता है कुछ, ठीक है। और दोस्तों जहाँ तक कटाव की बात है तो गैर अतिथि शिक्षक का कटाव सबसे कम रहेगा, जो गैर अतिथि शिक्षक हैं, ठीक है, उनका कटाव थोड़ा ज़्यादा रहेगा, जो अतिथि शिक्षक हैं उनका कटाव कम रहेगा, ठीक है, क्योंकि उनको जो है छूट मिलेगा। और आपको भी पता है कि जो अतिथि शिक्षक की जो कटाव है, उनका कटाव मान के चलिए कि यदि आपका 40 नंबर है, 45 नंबर है, 50 नंबर है, 55 नंबर है तो आपका हो जाएगा। परंतु यदि आप गैर अतिथि शिक्षक हैं, यदि आपका 40 नंबर है तो आपका नहीं होगा। 50 नंबर है तो यदि आप SC ST कैटेगरी से हैं तो आपका हो जाएगा, ठीक है। यदि आप गैर अतिथि शिक्षक में हैं, यदि आप SC ST कैंडिडेट हैं तो यदि आपका 45-50 नंबर है तो आपका हो जाएगा। और यदि आप OBC से हैं तो आपका 50 नंबर पर नहीं होगा, ये मान के चलिए, ठीक है।
और ईआर कैंडिडेट का डाटा 65 से लेकर 70 तक रहने की उम्मीद है। तो मैंने आपको पूरी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से दे दी है। रिजल्ट संबंधित जो जानकारी निकल कर आ रही है, रिजल्ट इस महीने में नहीं आएगा, अगले महीने में ही आपका रिजल्ट आपको देखने को मिल पाएगा। तो आप लोग जो है शांतिपूर्वक धरना प्रदर्शन दे सकते हैं। भले ही दोस्तों वैकेंसी ना बढ़े, लेकिन उसका प्रभाव जरूर पड़ेगा। या जैसा कि मैं दोस्तों इसलिए कह रहा हूँ, ठीक है, भर्ती इसलिए नहीं बढ़ सकता है क्योंकि ऐसा बहुत बार हुआ दोस्तों कि लोगों के द्वारा धरना प्रदर्शन देने के बावजूद भी वैकेंसी नहीं बढ़ाया गया है। ठीक है, बहुत सारे राज्यों में आप देख सकते हैं। ठीक है, तो ऐसा भी हो सकता है, ठीक है, बढ़ भी जाए और ना भी बढ़े, या हो सकता है कि अगले साल जो है भर्ती देने की प्रक्रिया वहाँ पर बात हो कि अगले साल भर्ती हम देंगे। ठीक है, तो ऐसा भी हो सकता है। तो आप लोग ज़रूर धरना प्रदर्शन में शामिल